मुस्तफ़ा जमाल इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कलमा तैयबा का वेद करते हैं, उनको एहसाले सवाब करते हैं जो हमारे रिश्तेदार दुनिया से चले गए। मेरे भाइयों, इतना वक्त ज़रूर निकाला करें कि हफ्ते में कम से कम एक दिन जो हमारे मरने वाले दुनिया से गए हैं उनके लिए बख्शिश की दुआ तो कर लिया करें। होना तो ये चाहिए कि रोज़ाना की जाए, हक तो ये है कि रोज़ाना की जाए, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो गए कि हमारे जो मरने वाले हैं उनके लिए हम दुआ नहीं करते, हमें टाइम ही नहीं मिलता। मेरे भाई, पर्दे में सुनने वाली मेरी बेटी, वो आपकी दुआ का इंतज़ार करते हैं कि मेरे पीछे मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा शौहर, मेरी बीवी कोई मेरे लिए दुआ करे। आपसे मेरी मोहब्बाना गुजारिश है, जो लोग हमारे रिश्तेदार दुनिया से चले गए हैं, हम जुम्मे वाले दिन 11 दफ़ा कलमा तैयबा पढ़ते हैं और पढ़ के उनको एहसाले सवाब करते हैं। नमाज के बाद थोड़ी गुफ्तगू करने के बाद करते हैं, ताकि कोई ये फतवा भी ना लगाए ये ना नवा तरीका कितों कर लिया। वो भाई, अपने मरने वालों के लिए दुआ करना नया तरीका नहीं है, पुराना तरीका है। इकट्ठे हुए होते हैं, पता नहीं अल्लाह किसके सदके किस पे करम कर दे। और जो बीमार है उनके लिए भी दुआ करें, जो कारोबारी मामला है उनके लिए दुआ करें। ये भी दुआ किया करें, जो बंदा जो लेने के लिए अल्लाह ताला उसको अता कर दे। हमारे एक बड़े प्यारे साथी थे, वो बच्ची यहाँ की स्टूडेंट भी थी, महमूद साहब, उनकी बेटी का इंतकाल हुआ है। दुआ करें अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए। एक और साथी हैं हमारे, वो उनके वालिद गिरामी का इंतकाल हुआ है, उनके लिए भी दुआ करनी है आपने मेहरबानी करके। और जो परेशान हाल है उनके लिए भी दुआ करनी है। और एक और साथी, उनके वालिद का इंतकाल हुआ है। और हमारे एक बहुत अच्छे बुजुर्ग आलिम दीन हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है, अजमल कादिर साहब का। दुआ करें अल्लाह उनको सेहत कुल्ली अता फरमाए। और ख़ुसूसी तौर पर जो बच्चे बच्चियां यहाँ पढ़ते हैं उनके लिए दुआ करें, और उनके वालिदैन के लिए एक दुआ ज़रूर किया करें। जो लोग हमारे इदारे से माली तावन करते हैं, अल्लाह उनको एक कमाइयों में बरकतें अता फरमाए, ये दुआ किया करें। जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, दुआ करें उनके बच्चों के नसीब अच्छे हो जाए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे भाई, पर्दे में सुनने वाली मेरी बेटी, आ जरा थोड़ी देर के लिए अपने अपने सरों को झुकाओ जरा, और सोचो सारी जिंदगी गुनाहों की दलदल में गुजर गई। खासकर जब दुआ करो तो मेरे मस्जिद के पड़ोस में रहते हैं महमूद भाई, वो बीमार हैं, मस्जिद के सामने घर है उनका, उनके लिए दुआ करें अल्लाह उनको सेहत कुली दे। ऐ मेरे भाई, पर्दे में सुनने वाली मेरी बेटी, अपने अपने सरों को झुकाओ जरा, और देखो सारी जिंदगी गुनाहों की दलदल में गुजर गई। उसी का खा के उसी की नाफरमानी करते रहे। सोचता सही, सारी जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी में। नौजवान, तेरा तो ऐसा होना चाहिए था ना, तेरी जवानी तो पाकीज़ा गुजरती। ऐ मेरी बेटी, तेरी जवानी तो पाकीज़ा गुजरनी चाहिए थी। ऐ मेरे बेटो, हमें तो अल्लाह ताला का खौफ इतना होना चाहिए था कि हमारी जवानियां पाकीज़ा गुजरती। ऐ मेरे भाई और मेरी बहन,
और मेरी माँ जिनके सलों पर सफेद बाल आ गए, मैं तो सफेद बालों की हया होनी चाहिए थी। अब तो लोग भी हमें कहते हैं यार तेरे तो बाल छिट्टे हो गए ना, तू तो शर्म कर ले यार। नौजवानों सोचो, जिंदगी सारी गुनाहों की दलदल में गुजर गई। मेरे भाई जवानी गुजर गई, लेकिन जवानी वाली हरकतें ना गई। अब तो लोग ये बात कहने पर बार बार बयान करते हैं, आके कहते हैं कि सूफी साहब जो फलां बंदा ना उसके बाल भी सफेद है, लेकिन फिर भी उन्हें शर्म नहीं आती। एक बच्ची ने एक खत लिख के भेजा, जिस वजह से आज मैं इस गुफ्तगू को कर रहा हूं। उसने कहा पीर साहब हम जुम्मा पढ़ने यहाँ पर आते हैं और एक भाई हैं जिसकी सवारी पे हम वापस जाते हैं ना, तो उनकी उम्र तकरीबन 80 साल से ज़्यादा है। लेकिन पीर साहब जब वो शीशे, आगे वाले शीशे में जो ड्राइवर का लगा होता है ना, जब वो पीछे देखते हैं तो उनकी आंखें बड़ी गंदी हैं। पीर साहब मैंने अपने माँ बाप से बड़ी दफ़ा कहा कि उस बंदे की आंखें ठीक नहीं है और 80 साल उम्र है। मेरे भाई छोड़ दे ये हरकतों को, मेरे भाई छोड़ दे। पर्दे में सुनने वाली मेरी बेटियों, छोड़ दो इन कामों को, वापस आ जाओ अपने अल्लाह की बारगाह में, ताइब हो जाओ अल्लाह की बारगाह में, तौबा कर लो नौजवानों। मैंने तो अपने नबी की हदीस सुनी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब कोई बंदा नौजवान तौबा करता है तो अल्लाह ताला उस इलाके के कब्रिस्तान से 40 दिन तक अज़ाब कब्र उठाता है, मैं इस खुशी में कि मेरे नौजवान ने तौबा की है। मेरे भाई, मेरी बेटी, मेरे बेटे, वापस आ जा अल्लाह की बारगाह में, अपने रब से रुजू कर ले, वो तेरी खताएं माफ करके तेरे नसीब अच्छे बनाएगा, तेरी जवानी पाकीज़ा गुजरेगी। अब अपने हाथों को बुलंद करो जरा, और खासकर अगर तुझे रोना नहीं आता ना तो कम से कम रोने वाला मुंह तो बना ले मुंह रोने वाला। मेरे से हो सकता है तेरा इख्तलाफ हो, अल्लाह ताला की बारगाह से मांगने का तो इख्तलाफ नहीं है ना तेरा। आपने मालिक की बारगाह में पेश हो जाओ, कह दे अल्लाह तो मुझे माफ कर दे। आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अलैका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। अल्लाह तुझसे चाहे टेढ़े रास्ते से सीधे रास्ते पर ले आए। अल्लाह हम जो गलत रास्ते पर चल पड़े थे, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर डाल दे। अल्लाह हमें अपने और अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह हम सबके गुनाहों की बख्शी फरमा। अल्लाह हम सबके गुनाहों की बख्शी फरमा। अल्लाह मेरे भाई, मेरी बेटी, मेरे नौजवानों, अपना सर झुकाओ और अल्लाह की बारगाह में एक दफा अपना गिरबान के पकड़ेगा तो अल्लाह तो मनो माफ कर दे। अल्लाह तो मुझे हर बंदा के अल्लाह तो मुझे माफ कर दे। अल्लाह यहाँ अनवारे मदीना की दुआ सुनने वालों को माफ कर दे। अल्लाह अनवारे मदीना में दुआ मांगने वालों को माफ कर दे। ऐ मालिक मौला हम सबके गुनाहों की बख्शी फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। तंग दस्तों की तंग दस्ती दूर फरमा। अल्लाह बेगुनाह कैदियों को रिहाई अता फरमा। अल्लाह बेगुनाह कैदियों को रिहाई अता फरमा। अल्लाह बेगुनाह कैदियों को रिहाई अता फरमा। मालिक मौला
तेरे बंदे तेरी बारगाह में आ गए, तेरी बंदियां तेरी बारगाह में आ गई, तेरे मंगते तेरी मंगतियां, अल्लाह तेरी मंगतियां तेरे मंगते, अल्लाह तेरे भिखारी तेरे सामने अपने हाथों को अपनी झोलियों को फैलाए बैठे मालिक को मौला। अल्लाह तेरे फरिश्ते इस बात के गवाह है, अल्लाह तेरी जमीन और तेरा आसमान इस बात का गवाह, सारे मंगते तेरी बारगाह में आ गए। अल्लाह यहाँ आने वालों की मुरादों को पूरा फरमा, अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमा, ऐ मालिक मौला बे औलादों को औलाद अता फरमा। अल्लाह औलाद वालों की औलाद को नेक बना, अल्लाह औलाद वालों की औलाद को नेक बना, अल्लाह बेरोजगारों को अच्छा रोजगार अता फरमा। एक साथी उनके कारोबार में मसला है, अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमा। एक साथी के घर में बीमारी है, अल्लाह उसको शिफा अता फरमा। एक साथी की वालिदा बीमार है, एक की सास बीमार है, अल्लाह उनको शिफाए कुली अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरे बंदे तेरी बारगाह में आ गए, तेरे मंगते तेरी मंगतियाँ। ऐ मेरे भाइयों, एक मैंने आयत आपको सुनाई है, वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। इसका तर्जमा यह है, अल्लाह जिसे चाहता है टेढ़े रास्तों से सीधे रास्ते पर ले आता है। एक मर्तबा अपने मालिक की बारगाह में कह दो, अल्लाह मैं बड़े भैड़े रास्ते से मैनू ठीक कर दे, मालिक को बोला अल्लाह तू हमें वापस सीधे रास्ते पर मोड़ दे, अल्लाह तू हमें वापस सीधे रास्ते पर मोड़ दे, मालिक को बोला। चंद लम्हों के लिए अपने मन की मुराद मांगे उसके लिए भी दुआ करें जिसके लिए बेटी ने बताया कि उसकी आँखें ठीक नहीं है उसकी नजर ठीक नहीं है, वो नजर में गंदा है, उसके लिए दुआ करें अल्लाह उसको हिदायत दे। जिन्ना ले तू पाप कमाए, जिन्ना ले तू पाप कमावे, इतनी तेरे कर दे मियाँ साहब। जो आरफे खड़ी है ना, आरफे खड़ी, जो खड़ी शरीफ में जिनका मिजाज है, वो कहते हैं जिनकी खातर तूने पाप कमाए, हराम हलाल कमा के लाया। अपनी औलाद की बात कर रहे हैं, घर वालों की बात करते हैं, जिन्ना खातर तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। सुनना जरा आगे, जिन्ना ले तो पाप कमावे, ओ किथे नी तेरे कर दे। पैर पसार विच वेड़े गए, पैर पसार विच वेड़े ते कड्डो कड्डो पे कर दे। साहब ने फरमाया है कि जिन्ना खातर तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। पैर पसार रुपया बिच वेड़े। जब डेड बॉडी घर में रखी होती है ना, पांव फैला के उसे कहा पैर पसार रुपया बिच वेड़े, कड्डो कड्डो कर दे। कहते जल्दी कर दो, बोझ छड़ देगा, आए इसका पेट फट जाएगा, बदबू आएगी। बच्ची करीब जाती है ना तो उसे माँ पीछे खींचती है, मुर्दा इसके पास ना जाओ। उसके कपड़े जो उतारे जाते हैं ना मरने वाले के, उंगलियों दो उंगलियों से उठाए जाते हैं, दूर रखे जाते हैं, साबुन को करीब नहीं लाया जाता जिससे नहलाया जाए। मालिक को बोला अल्लाह तेरे बंदे तेरी बारगाह में आगे मरने से पहले हम सबकी बख्शी फरमा।
अल्लाह ईमान की सलामती अता फरमा। अल्लाह जो हमारा सालाना इज्तिमा है उसमें कामयाबी अता फरमा। उसमें जो माली तावन कर रहे हैं अल्लाह उनको अजर अजीम अता फरमा। अल्लाह तेरी बारगाह में इल्तिजा है, वहाँ जो ड्यूटियां करने के लिए आ रहे हैं अल्लाह उनके ऊपर अपना खास करम फरमा। अल्लाह उनके ऊपर अपना खास करम फरमा। जो भी मर्द और औरतें ड्यूटियां करने आए अल्लाह उनके मन की मुरादों को पूरा फरमा। उन सबको एक मर्तबा अनवारे मदीना में मेरे साथ मदीना तैयबा में जाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो ड्यूटियां करे ना हम सारे इकट्ठे मदीना तैयबा जाएं, सब इकट्ठे मदीना मुनव्वरा जाएं, सारे इकट्ठे मदीना मुनव्वरा जाएं। वाह फवीदु अमरी इल्लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैरल के सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा जमाल इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।